मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि होम ग्रंथ करन के काज। जाते हैं मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की। यह अनुपम रचना। 7वां अधिकार व्यवहाराभासी जीवों की चर्चा। व्यवहार में ही उलझ करके रह गए, व्यवहार में ही अटक गए। व्यवहार जिन जीवों के लिए आभास मात्र हो गया है उनकी यह चर्चा चल रही है। व्यवहार आभास, व्यवहार का निषेध नहीं है, लेकिन व्यवहार यदि आभास बन जाए तो परमार्थ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यहाँ जिस व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं यह सब देहाश्रित व्यवहार है और इस व्यवहार में धर्म नहीं है। यह व्यवहार अटकाने वाला है। इसी व्यवहार मात्र में उलझ करके रह गए और परमार्थ की खबर न हुए, माने बाह्य क्रियाओं और प्रवृत्ति में ही यदि हम उलझ करके रह गए और हमें यदि सच्ची खबर नहीं हुई अपने आत्म तत्व की, तो फिर वो व्यवहार परमार्थ का सहयोगी और सहचारी भी नहीं कहलाता है। यहाँ 7 तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान की चर्चा चल रही थी और इस अयथार्थता में हम बहुत सारी बातें आपके बीच में कर चुके हैं। जीव अजीव आश्रव बंध की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर लेने के उपरांत यहाँ चर्चा चल रही थी संवर के बारे में। संवर क्या है? संवर, संवर माने होता है रोकना। क्या संवर शब्द का अर्थ सिमटना भी कर सकते, समेटना। अपने उपयोग को चारों तरफ से समेटकर अपने में लगाना, उसका नाम संवर है। संवर का अर्थ यदि रोकना किया जाए, रोकना जो अर्थ होता है इसका, जैसे कहा जाता है ना, ऐसा नाव थी और नाव में पानी आने लगा तो आता हुआ पानी और छेद को कर दिया हमने बंद, ये हो गया संवर। उस छेद को रोक दिया हमने, इसका नाम संवर है। तो ये जो रोका है, ये आते हुए कर्मों के रोकने को संवर दुनिया में कहा जाता है। आते हुए कर्मों को रोकना संवर, नहीं केवल दुनिया में, आगम ग्रंथों में भी कहा जाता है। उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र के अंदर लिखा, आश्रव निरोध संवर है। आश्रव के निरोध का नाम संवर है, आश्रवों के रुकने का नाम संवर है। आते हुए कर्म रुक जाएं उसका नाम संवर है। लेकिन पता है आपको, कुंदाचार्य देव जो अध्यात्म ग्रंथ लिख रहे हैं, वे कुंदाचार्य देव कहते हैं, आते हुए कर्मों के रुकने की बात कौन रोके? आते हुए कर्मों को, कर्म पौद्गलिक हैं, उन पौद्गलिक कर्मों में तो मेरी चलती ही नहीं है, मैं कैसे रोकूंगा? कर्म को कैसे रोका जाए बतलाइए। क्या आते हुए कर्मों को रोका जाना संभव है किसी जीव के माध्यम से? क्या यह जीव आते हुए कर्मों को रोक सकता है? रोकने की सामर्थ्य है इसमें? आत्मा कर्म प्रकृतियों में त्रिकाल कुछ नहीं कर सकता, यह वस्तु स्वरूप है।
ये वस्तु स्वरूप है कि यह कर्म को बांध भी नहीं सकता, ये कर्म को छोड़ भी नहीं सकता, ये कर्मों में फेरफार भी नहीं कर सकता। ये मूल वस्तु स्वरूप है, ये जिनवाणी का मर्म है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में। तो कर्म पुद्गल और मैं चेतन, और नास्ति सर्वोपि संबंध है, किसी प्रकार का संबंध नहीं है। फिर साहब शास्त्र में तो लिखा है आश्रम निरोधे संवरे, शास्त्र के अंदर तो कहा है आश्रम को रोकने का नाम संवर है, शास्त्र में तो कहा है आते हुए कर्मों के रोकने का नाम संवर है। भाई सुनो, शास्त्रों में 2-3 प्रकार से संवर की चर्चा आई है। दौलत राम जी ने 6 डाला में तो संवर की 3 प्रकार से व्याख्या कर दी। संवर भावना यहां लिखी, संवर भावना का छंद है 10 नंबर का छंद है। 10 नंबर का छंद है 5वीं ढाल का। पता है क्या लिखा? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधियावत रोके, संवर लही सुख अवलोके। 3 बातें कह दी हैं 3 चरण में। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, ये आपके हाथ में है। शुभाशुभ भाव नहीं किए, ये हमारे हाथ की बात है। पुण्य और पाप नहीं किया, तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि पुण्य और पाप नहीं किया तो किया क्या, ये तो बताओ। क्या पुण्य और पाप नहीं किया तो किया क्या? कि आत्म अनुभव चित्त दी, आत्मा के अनुभव में चित्त दिया, ये काम किया। पुण्य पाप किया नहीं, एक तो ये संवर की व्याख्या, शुभ अशुभ हुए नहीं, ये संवर की व्याख्या। दूसरे संवर की व्याख्या, अपने आत्मा में चित्त लगा, ये संवर। आत्म अनुभव चित्त, आत्मा के अनुभव में चित्त दिया, ये संवर 2। फिर तीसरा संवर क्या है? बोले फिर वो तो व्यवहार से है। 3 ही विधि, बोले विधि तो यही थी, पुण्य पाप नहीं किया और आत्मा में उपयोग गया, विधि तो यही थी, असली विधि तो। बोले 3 ही विधि, बोले आवत रोके, इस विधि से आते हुए कर्म रुक गए, बोले इसका नाम संवर है। क्या ये आते हुए रुक गए, आते हुए कर्मों के रुक जाने का नाम संवर है, उसे संवर कहते हैं। रोके नहीं, रुक गए। देखिए यहाँ इस संवर की व्याख्याएं करते हुए जो यहाँ भूल संबंधी चर्चा चल रही है, वो इसी तरह की भूल चल रही है कि संवर को पहचाना नहीं, इसी तरह की भूल चल रही है कि संवर को जाना नहीं, इसी तरह की भूल चल रही है कि अपने आत्मा को आत्मा पहचाना नहीं। और शास्त्रों में जो संवर के कारण कहे हैं, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र है, ये जो संवर के कारण कहे हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में, बोले इनके भी यथार्थ स्वरूप को नहीं पहचानता, इनकी यथार्थ श्रद्धा नहीं करता। देखो क्या कह रहे हैं, पेज नंबर 228 निकालिए, 228, 228 नंबर पेज। कल भी बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ हुई थी, बड़ी मार्मिक बातें आपके बीच में कही थी कि मुनियों के एक काल में तो एक ही भाव होता है, वो सब ध्यान होगी आप लोगों को, है ना। कुछ वीतराग हुआ है, कुछ सराग रहा है। वीतरागता का होना, सरागता का रह जाना, ये होना और रह जाना है, ये क्या है? और ये मिश्र दशा 4थे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक छद्मस्थ ज्ञानियों के जीवन में बराबर चलती है। और इस बात को जो ज्ञानी जीव बराबर पहचानते हैं, उसमें वीतरागता के अंश को तो निर्जरा संवर का कारण जानते हैं, और उसमें मिले हुए राग के अंश को,
उसे बंधन का कारण जानते हैं, उसमें मिले हुए राग के अंश को उसे आश्रव समझते हैं। तो आश्रव क्या है और संवर क्या है, ये आपको वहाँ उस मिश्रित दशा में पहचानना पड़ेगा। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव दोनों को पहचानते हैं, इसलिए आश्रव का हेय रूप श्रद्धान करते हैं और संवर निर्जरा माने वीतराग भाव का उपादेय रूप श्रद्धान करते हैं। ऐसा है। देखिए किस प्रकार सो कहते हैं, ये अयथार्थ श्रद्धान की बात कर रहे हैं। गुप्ती सबसे पहला पॉइंट, भाई ये मन वचन काय की चेष्टा मिटाए। बोलो भाई ये शब्द इंपॉर्टेंट है और वास्तव में मन वचन काय तो भाई ये होते हैं। मन मनोवर्गणा के रूप पुद्गल हैं, वचन भाषा वर्गणा रूप पुद्गल हैं और काय आहार वर्गणा रूप पुद्गल हैं। क्या मन मनोवर्गणा रूप, वचन भाषा वर्गणा रूप और काय आहार वर्गणा रूप पुद्गल है, जैसा पुद्गल कहे जाते। तो ये कह रहे हैं यहां पर, ये जो है इनकी चेष्टा को मिटाए। गुप्ती के संबंध में भूल है। गुप्ती किसे कहते हैं, ये गुप्ती के संदर्भ में क्या भूल कर बैठा है कि पाप चिंतन ना करे पाप चिंतन नहीं करे, इसने पाप रूप चिंतन नहीं किया। मौन धारण करे, क्या पाप रूप चिंतन किया नहीं और मौन धारण कर लिया, पाप रूप चिंतन नहीं किया। तो ये कहता है कि देखो देखो मैंने मन को कंट्रोल में कर लिया। मौन धारण करे तो कहता है देखो देखो मैंने वचनों को कंट्रोल में कर लिया। गमन आदि न करे, गमन आदि न करे तो वो समझता है देखो मैंने क्रियाओं को कंट्रोल में, देह को कंट्रोल में कर दिया, उसे वह गुप्ती मानता है। गुप्ती, आप जानते हैं गुप्ती और समिति में मूल अंतर इस तरह का किया जाता है कि गुप्ती निर्वृत्ति रूप है और समिति वो प्रवृत्ति रूप है। गुप्ती में निर्वृत्ति है और समिति में प्रवृत्ति है। ऐसा जगत में कहा जाता है। और ये स्वरूप भी है इसी तरह का। गुप्ती में गुप्त रहने की बात है, समेटने की बात है, बिल्कुल कुछ नहीं। मन वचन काय, ये तीन गुप्ती कही ना, तो मन की चंचलता न हो, वचन की चंचलता न हो, काय की चंचलता न हो, उसका नाम है असली गुप्ती। ना हो, रोके नहीं, क्योंकि रोकने से रुकते नहीं है। आप कैसे रोकेंगे बोलो? वचनों पर जब आपकी चलती नहीं है तो आप वचनों को रोकेंगे कैसे? काय पर जब आपकी चलती नहीं है तो काय आपके अनुसार रोका कैसे जाए? हमने तो बहुत सोच लिया कि हम काय को रोक लें, काय को स्थिर कर लें, लेकिन हमारे स्थिर करने से स्थिर होवे तब ना। अरे काय की अस्थिरता होने पर भी बराबर गुप्ती चलती है। क्या गुप्ती का पालन तो मुनिराजों के जीवन में ही हो जाता है। गुप्ती मन वचन काय गुप्ती, जबकि हलन चलन रूप दशा तो आगे तक चलती रहती है। अनंत भगवान के भी हलन चलन चलता रहता है। मैं आपको कहूं कि कदाचित ऐसा मान लीजिए आप, शरीर में ऐसा रोग हो जाए कि गर्दन हिलने लगे, बोलो ऐसा कंप रोग हो जाता है ना, हाथ ऐसे हिलने लगे, टूटने लगे, तो बोलो अब काय गुप्ती हो सकती है या नहीं हो सकती है? बतलाइए। गर्दन हिलती रहती है, धूजते रहते हैं, हाथ पांव धूज रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, बतलाइए अब ऐसी स्थिति में काय गुप्ती हो सकती है या नहीं? हमारी चल ही नहीं रही है शरीर में, शरीर पर हमारा कंट्रोल होता ही नहीं है। मुनिराज ध्यान अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं और कदाचित रोग अवस्था के कारण शरीर हिलडुल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या फर्क पड़ता है बतलाइए मुझे? है माने शरीर जो है
यदि हलन डुलन रूप अवस्था चल रही है तो फिर आप तो ये कहेंगे कि साहब अरे शरीर स्थिर करो, शरीर स्थिर करो, काय गुप्ती के लिए तो मुझे सीधा बैठना पड़ेगा, काय गुप्ती के लिए तो हिलना नहीं है, कमर सीधी करके। अच्छा, कोई व्यक्ति यदि कमर सीधी करके नहीं बैठ पाए, मान लीजिए सीधी, कई ऐसे वृद्धावस्था में मुनिराज कमर झुक गई, उनकी रीढ़ की हड्डी मुड़ गई, झुक गई। अब ये कमर झुक गई तो झुकी हुई कमर में काय गुप्ती होगी कि नहीं होगी? सीधा तो नहीं बैठ पा रहे हैं, ऐसा कैसे काय गुप्ती होगी उनकी? हो जाती है। क्या हो गया? माने काय गुप्ती के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि शरीर बिल्कुल स्थिर होना चाहिए, माने कंट्रोल में नहीं है जी, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ। इसी तरह से वचन गुप्ती और मनोगुप्ती के संदर्भ में भी समझना, बात यहाँ कुछ विशेष कहना चाहते हैं। ये कह रहे हैं बाह्य मन वचन काय की चेष्टा मिटाए। कैसे मिटाता है उस बात को इन्होंने कहा। बाह्य मन वचन काय की चेष्टा मिटाए, मिटा रहा है बाहर में, मन की चेष्टा मिटाए, वचन की चेष्टा मिटाए, काय की चेष्टा मिटाए। और कैसे मिटाए? बोले पाप चिंतन ना करे। अब बोलो, पाप चिंतन तो किया नहीं और सोच रहा है मेरे मन गुप्ती होगी। अरे पाप चिंतन तो नहीं किया, लेकिन शुभ भाव रूप चिंतन तो चल रहा है ना। क्या देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी अपना आत्म तत्व इनके बारे में चिंतन तो चल रहा है ना, तो मन गुप्ती हुई कहाँ? अशुभ के छूटने का नाम मनोगुप्ती समझ लिया, लेकिन अशुभ छोड़ करके शुभ में लगा हुआ था और बुद्धि पूर्वक पाप रूप चिंतन को रोका था। मौन धारण कर लिया, सब बोलूंगा नहीं, बोलूंगा नहीं। मैं तो जवान से तो नहीं बोल रहा है और अंदर में मैं बोलूं बोलूं बोलूं। क्या ये अंदर में बात चल रही है। ये क्या कह रहे हैं? मौन धारण करे। मौन धारण करने का मतलब, मौन धारण का मतलब क्या है? कि मैं तो बोलूंगा नहीं। अरे मन में तो आ रही है अब ये इशारा कर रहा है अंदर में तो आवाज, अंतर जल्प तो चल रहे हैं क्या, और बाहर में शब्द न निकलने को ये मौन धारण करना समझता है। अंदर में तो चल रहे, वचन चल रहे। इसी तरह से गमनादिक नहीं किया तो ये समझ रहा है मैं चला फिरा नहीं, घूमा फिरा नहीं, तो शरीर से भी स्थिर हो गया। बोला नहीं तो मेरे वचन स्थिर हो गए और मैंने किसी भी तरह का पाप भाव मेरे मन में नहीं आया, तो फिर ये मनोगुप्ती भी हो गई। इसे गुप्ती मानता है, उसे वह गुप्ती मानता है। मानता है भाषा से ही समझ में आ रही होगी बात। मानता है माने यह सच्ची गुप्ती का स्वरूप नहीं है, इसे सच्ची गुप्ती नहीं कहते। तो फिर क्या है साहब गुप्ती का स्वरूप? ये तो बतलाओ। क्या बोलो? सो यहां तो मन में भक्ति, क्या आदि रूप प्रशस्त राग से नाना विकल्प होते हैं। वचन काय की चेष्टा स्वयं ने रोक रखी है। क्या मार्मिक बात कह रहे हैं। वहां शुभ प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता नहीं है। आगे बात समझ में? गुप्ती का स्वरूप तो निर्वृत्ति कहा है, प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता नहीं है। और यहां तो प्रवृत्ति हो रही है। कैसी प्रवृत्ति हो रही है? कि साफ साफ मन में तो भक्ति आदि प्रशस्त राग रूप विकल्प चल रहे हैं, आप कह रहे हो मनोगुप्ती हो गई है। अच्छा, आप जब गुप्ती के लिए बैठते हैं, आपकी बात नहीं है, हमारी बात नहीं है, मुनिराजों की बात है, ध्यान करने वालों की बात है। संवर के संदर्भ में भूल क्या रह जाती है? अरे अरे देखो कैसे कैसे ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। अरे लेकिन मन में यदि शुभ विकल्प चल रहे हों तो उन्हें गुप्ती कैसे कहेंगे? क्या शुभ विकल्पों को मनोगुप्ती कैसे कहा जा सकता है? प्रशस्त राग रूप विकल्प हो रहे हैं, नाना प्रकार के विकल्प। प्रशस्त माने शुभ, प्रशस्त माने पुण्य शुभ, और राग शुभ राग है, भक्ति आदि रूप शुभ राग है।
देव शास्त्र गुरु की भक्ति रूप शुभ राग है। देव शास्त्र गुरु कौन देव हैं, कौन शास्त्र हैं और कौन गुरु हैं, उनकी भक्ति रूप शुभ राग है। तो बोले ये जो शुभ राग हैं, इस शुभ राग में नाना प्रकार के विकल्प चल रहे हैं। वचन और काय की चेष्टा तो जबरन रोक रखी है, मैं बोलूंगा नहीं। काय की चेष्टा तो जबरदस्ती रोक रखी है, नहीं मैं हिलूंगा डुलूंगा नहीं। मन में विकल्प चल रहे हैं तो मनोगुप्ती नहीं है। वचन और काय की चेष्टा स्वयं ने रोक रखी है, रुकी नहीं है। रोकना और रुकना, ये कह रहे हैं जितना भी संवर होता है ये संवर खींचतान के नहीं होता, इस संवर में सहजता होती है, खींचतान नहीं है इसमें। ये कह रहे हैं रोक रखी है, वहां शुभ प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता नहीं है। शुभ प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति के अंदर थोड़ी ना गुप्तीपना बन जाएगा। हाँ, गुप्ती में निवृत्ति है। इसलिए तो फिर साहब सच्चा स्वरूप क्या है, आप तो ये बतलाइए। आपने जो ये बताया है इसे हमने जाना है, इसे हमने समझा है, इसे हमने समझने का प्रयत्न किया है। बात आपकी जच भी रही है हमारे को। मन वचन काय की चेष्टाएं करना नहीं करना, ये इससे असली गुप्ती का संबंध नहीं है। तो फिर वास्तव में गुप्ती क्या है? क्या मन वचन काय से बिल्कुल संबंध नहीं है गुप्ती का? है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि मन वचन काय से यदि संबंध नहीं होगा गुप्ती का, तो फिर गुप्ती और समिति में अंतर क्या रह जाएगा? परिचय जय चारित्र में अंतर क्या रह जाएगा? कुछ तो होना ही चाहिए ना। कि देखो ये कह रहे हैं वीतराग भाव होने पर, मार्मिक बात है, वीतराग भाव होने पर जहां मन वचन काय की चेष्टा न हो वही सच्ची गुप्ती है। वीतराग भाव होने पर ये तो है निश्चय से गुप्ती, लेकिन ये वीतराग भाव अकेला निश्चय से गुप्ती नहीं कहलाएगा, क्योंकि इस वीतराग भाव के साथ में मन वचन काय की चेष्टा भी रुकनी चाहिए। तो जब इस वीतराग भाव के साथ मन वचन काय की चेष्टा रुकती है, देखो क्या कहा, शब्द क्या है? चेष्टा न हो और न करे। न करे में वजन है और न हो इसमें सहजता है। अरे अपने आप ही जब उपयोग अंदर अपने आत्म स्वरूप में जुड़ता है, अपने आत्मा में चला जाता है, तो शरीर की तरफ से ध्यान हट जाता है। जब शरीर की तरफ से ध्यान हट जाता है तो चलना नहीं हो सकता। जब वाणी की तरफ से विकल्प हट जाते हैं तो बोलना नहीं हो सकता है। जब आत्मा में उपयोग एकाग्र होता है तो मन की चंचलता भी रुक जाती है, रोकनी नहीं पड़ती। मन पावे विश्राम, ये जो ध्यान रूप अवस्था है ना, इसमें जबरन नहीं है, इसमें खींचतान नहीं है। माने ऐसा नहीं हो सकता उपयोग आत्मा में हो और वचन व्यवहार चल रहा हो। बोलेगा, अच्छा बिना विकल्पों के, बिना भाव, बिना परिणाम के बोलना कैसे होगा बताइए? मैं बोल रहा हूं तो क्या मेरा उपयोग नहीं लग रहा है इस बोलने में? उपयोग लग ही रहा है ना, वचन व्यवहार में, वाणी में, इसमें हमारा उपयोग लग रहा है ना। उपयोग बार बार में इधर जाता है, क्या बोलना है, क्या शब्द निकलने हैं, उपयोग तो आखिर इसमें लग ही रहा है। तो शरीर में उपयोग नहीं लगा, शरीर शिथिल हो गया। वचनों में उपयोग नहीं लगा, वचन बंद हो गए। और मन संबंधी विकल्प भी रुक गए। क्यों? क्योंकि रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव या को नाम अनुभव दशा है। जब अनुभव दशा है, जब अनुभव का काल है, जब आत्म तल्लीनता की दशा है, तो मन वचन काय का व्यापार हो नहीं सकता। मन वचन काय की प्रवृत्ति हो नहीं सकती जब अंदर में समाये हुए होंगे, तो उस समय की बात कर रहे हैं। इसलिए उसका नाम सच्ची गुप्ती है।
देखिए यहाँ तीन बातें मैं कह सकता हूं। एक कह सकता हूं निश्चय से गुप्ती, एक कह सकता हूं व्यवहार से गुप्ती, और एक कह सकता हूं उस निश्चय व्यवहार गुप्ती के होने पर जो प्रदर्शन है। बोलो, मन वचन काय शरीर की चेष्टाएं, ये जड़ की क्रिया थी, और अंदर में विकल्प ये व्यवहार था, और वो विकल्प टूटकर निर्विकल्प अवस्था में वीतराग भाव ये निश्चय था। तो अंदर में वीतराग भाव होने पर बाहर में जो ये अवस्था हुई, इसके मिलाप का नाम निश्चय व्यवहार स्वरूप गुप्ती कहा जाता है। जबरन खींच तान कर रोकने का नाम गुप्ती नहीं है। समिति, क्या समिति की तरफ बढ़े आगे। अब देखो आप, गुप्ती और समिति जोड़ा जैसा है इनका, क्योंकि गुप्ती से बाहर निकले और समिति में आ गए। अब समिति क्या है? बोले समिति प्रवृत्ति रूप है। पता है, दिल पर हाथ रख करके सोचना एक बार। समिति, यहाँ 5 समितियों का स्वरूप जानते होंगे आप लोग सभी। ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापना समिति, 5 समितियों का स्वरूप जानते हो ना। ईर्ष्या समिति किसे कहते हैं बताओ? ईर्ष्या समिति, फटाफट आपकी जबान से एक ही बात निकलेगी, पंडित जी 4 हाथ जमीन देख करके चलना। ईर्ष्या समिति के देखें, पंडित जी 4 हाथ जमीन देख करके चलना, ये ईर्ष्या समिति कहलाता है। अच्छा, भाषा समिति किसे कहते हैं? हित मित प्रिय वचन बोलना, ये भाषा समिति है। ऐष्णा समिति किसे कहेंगे? क्या 46 दोष 32 अंतराय टालकर आहार लेना, ये ऐष्णा समिति है। आदान निक्षेपण समिति किसे कहेंगे? वस्तुओं का उठाना और धरना, इसे आदान निक्षेपण कहेंगे, है ना, सावधानी इसमें। प्रतिष्ठापना समिति किसे कहेंगे? तो फटाफट हमारे को लग रहा है प्रतिष्ठापना समिति क्या है? बोले ये प्रतिष्ठापना समिति तो हो गई कि वो मलमूत्र क्षेपण करें निर्जंतु स्थान को देख करके। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, सही स्वरूप बताया आपने। यही स्वरूप है समितियों का, इन्हें समिति कहते हैं, ऐसा ही लगता है हमारे को तो। और प्रवृत्ति रूप कहाँ है ना, तो ऐसा लगता है देखो इन 5 के अलावा और कोई प्रवृत्तियां तो होती नहीं है मुनिराज के जीवन में। असली संवर तो मुनिराजों के ही होता है। बाहुल्यता में जिस विशेष संवर की चर्चा की है, तो ये कहा जाता है, बोलो क्या क्या करते हैं मुनिराज? या तो चलते हैं, या बोलते हैं, या आहार ग्रहण करते हैं, या फिर किसी पीछी कमंडल आदि को उठाते धरते हैं, या मलमूत्र के लिए जाते हैं, विसर्ग है। अब बतलाओ, इन 5 के अलावा कोई छठा काम मुनिराज के नहीं होता जीवन में, तो सब आ गया इसके अंदर। एक प्रकार से समिति माने मुनिचर्या है। आपको मालूम है 28 मूल गुणों का पालन यदि कदाचित ना भी हो, ध्यान देना, तो भी 13 प्रकार के चारित्र की पालना अनिवार्य रूप से होती है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, और इतने इसके अलावा भी मुनि भूमिका के लिए और यदि इसको रिड्यूस करें तो ऐसा कह देते हैं 5 समिति 3 गुप्ती, बस। इसे अष्ट प्रवचन मात्रिका कहते हैं। अष्ट प्रवचन मात्रिका, मिनिमम नॉलेज होनी चाहिए, मिनिमम ज्ञान होना चाहिए मुनि भूमिका के लिए। कितना मिनिमम? बोले कम से कम इन 8 बातों को जानना जरूरी है। 13 प्रकार के चारित्र से भी रिड्यूस कर दिया हमने। 5 समिति 3 गुप्ती, बस हो गया काम। 5 समिति, क्योंकि समिति में प्रवृत्ति रूप आ गई कि करना क्या है, और गुप्ती में अंदर में समा जाना आ गया, बोले हो जाएगा निर्वाण। इस अष्ट प्रवचन मात्रिका के ज्ञान मात्र से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष चले जाते हैं। जिनागम के वचन कह रहा हूं आपसे।
अब समिति क्या क्या है, तो अरे देख लिया, देख करके चलना, बोलना, हित मित प्रिय वचन बोलना, खाने पीने में निर्दोष आहार चर्या होनी चाहिए, हैं, निर्जंतु स्थान देख करके मलमूत्र कर लिए उठाने धरते समय, और कोई जीव जंतु तो नहीं है, सावधानी पूर्वक पीछे कमंडल ग्रंथ उठाया धरा, ऐसा हो गया। अभी टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं, बोले तुमने जितना भी समझा है ये सब गलत समझा है समिति के बारे में। कि साहब हमने जो ये समितियों के बारे में जो परिभाषाएं बतलाई है, क्या ये गलत है? हमने जो ये समिति का स्वरूप बतलाया है, क्या ये स्वरूप गलत है? हम शास्त्र की लाइनें खोल करके बतला देवे, ईरिया समिति किसे कहते हैं, तो यही लाइन मिलेगी आपको, 4 हाथ जमीन देखकर चलने को, चौकर मही लखी समिति ईरिया ते चले, उसका नाम समिति है। देखो यहां पढ़ता हूं, पंडित जी साहब इसके अंदर भूल बतला रहे हैं, इसमें क्या गलती हो रही है उसे बतला रहे हैं। तो साहब ये गलती तो मुनिराजों के होती होगी। अरे क्या बात कर रहे हो, गलती मुनिराजों के नहीं हो रही है, क्योंकि मुनिराज के तो ये सब सहज प्रवृत्तियां हैं, समितियां भी सहज होती है और गुप्ती भी सहज होती है उनके, तो इसलिए भूल मुनिराज के नहीं है। मुनिराज तो 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत हैं, वे तो अंतर्मुख होते हैं। सही कह रहे हैं प्रमोद जी भाई साहब, वे तो अंतर्मुख होकर के सिद्धों से बातें करते हैं, उनकी क्या बात करें हम। भूल तो उनके है जो जीव मिथ्या दृष्टि है। 7 तत्व संबंधी भूल किसके होगी बताइए, 7 तत्व संबंधी भूल, 7 तत्व संबंधी भूल तो मिथ्या दृष्टियों के ही है ना, मिथ्यात्व है ना 7 तत्व संबंधी भूल। तो मुनिराज मिथ्या दृष्टि थोड़ी ना, तो भूल मुनिराज के नहीं है, मुनिराज के स्वरूप के बारे में या संवर तत्व के संदर्भ में हमारे भूल बनी हुई है। ये भूल हमारे हैं संवर तत्व के संदर्भ में। देखिए बात क्या कह रहे हैं, समिति तथा पर जीवों की रक्षा के अर्थ, ये समझ रहा है, रक्षा है भाई साहब, ऐसा समझते हैं लोग, समिति में जीवों की रक्षा होती है। सावधानी है ना बहुत ज्यादा, चल क्यों रहे हो देख करके, जीव नहीं मर जाए, ओहो जीव नहीं मर जाए भाई साहब, सावधानी रखो सावधानी रखो। हित मित क्यों बोल रहे हो, इसलिए बोल रहे हो किसी को बुरा नहीं लग जाए, किसी के प्राण पीड़ित नहीं हो जाए, भाव प्राणों का घात नहीं हो जाए। भोजन के प्रति इतनी सावधानी क्यों, आहारचर्या में, इसलिए जीवों की विराधना नहीं हो जाए। उठाते धरते समय मलमूत्र हर क्रिया के अंदर ऐसा लग रहा है जीवों की रक्षा, माने समिति रक्षा के अर्थ होती है, ऐसा समझा जाता है। क्या बोलो, कल प्रवचन में भी था, कल शाम को देखिए, तथा पर जीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार, सावधानी, यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है, यत्नाचार प्रवृत्ति को समिति मानता है। सो हिंसा के परिणामों से तो पाप होता है। अरे गजब का वाक्य है ये, ब्रह्म वाक्य है ये अंडरलाइन करने जैसा वाक्य है, दिमाग में रट लेने जैसा वाक्य है। ये बिल्कुल ऐसी दशा है संवर तत्व के संदर्भ में, और क्या गजब की भूल निकाली है और क्या गजब का तर्क प्रस्तुत किया है। क्या कह रहे हैं, हिंसा के परिणामों से तो पाप होता है और रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा। ओहो गजब कर दिया है भाई साहब, आपने यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति रक्षा के परिणामों को संवर कह दिया ना, समिति मान लिया ना। समिति माने संवर, समिति माने क्या चीज है, समिति माने तो संवर ही है ना। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र, ये जो कारण कहे हैं ये सब तो संवर के कारण कहे हैं ना। तो गुप्ती से संवर होता है, समिति संवर रूप है, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र, ये सब संवर रूप है, इन सब से संवर होता है। तो बोले जब ये संवर की चर्चा चल रही है और तुम कह रहे हो पर जीवों की रक्षा के अर्थ, समिति किसे कहा, पर जीवों की रक्षा के लिए आपने समिति कह दिया, नहीं रक्षा है, रक्षा है। अरे तो भाई मारने के परिणामों से तो पाप बंद होता है, हिंसा के परिणामों से तो पाप बंद होता है। अब रक्षा के परिणाम
जिसे तुम समिति समझ रहे हो, रक्षा के परिणाम, यदि इनसे आप यह मान लोगे कि संवर हो जाता है, तो हमें सिर्फ इतनी सी बात बतला दो कि कोई पुण्य बंधन का कारण भी होता है क्या? फिर पुण्य किससे बंधेगा? और यदि कदाचित तुम ऐसी नादानी भरी बात करो कि इससे पुण्य भी बंध जाएगा रक्षा के परिणाम से और संवर भी हो जाएगा, तब तो भैया मूल में ही भूल है। क्यों? क्योंकि रक्षा के परिणाम, इससे आपने क्या क्या माना? पुण्य बंधन और संवर। क्या माना आपने? दो चीजें मान ली आपने रक्षा के परिणाम से, बंध भी और संवर भी। अरे संवर तो उसे कहते हैं जब कर्म नहीं आए, नहीं आने का नाम संवर है। ये आ रहे हैं, बंध रहे हैं, ये संवर कैसे होगा? एक बंधन भी हो और बंधन नहीं भी हो, ये दोनों बातें कैसे होगी? संवर माने नए कर्मों का नहीं बंधना, यही तो संवर है ना। नए कर्म नहीं बंध रहे हैं, आते हुए कर्म नहीं आएंगे, अब कर्म नहीं आएंगे, अब नए कर्म नहीं बंधेंगे, इसका नाम क्या है? इसका नाम है संवर। और तुम कह रहे हो कि जिससे संवर हो रहा है उससे बंध भी हो रहा है, तो ये दोनों तो विरोधी बातें हो गई। ये कैसे होगा? कर्म का आना रुकना संवर है ना। देखो क्या गजब चिंतन है भाई साहब। पूरे जनागम में तलाशते हैं तो इतना गहरा चिंतन, इतना सटीक प्रतिपादन कहीं दूसरी जगह दिखाई नहीं देता। मैं औरों का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन जिस सरल भाषा में, जिस शैली में पंडित जी साहब ने यहाँ बातों को तर्क संगत प्रस्तुत कर दिया है, ऐसे तर्क कहीं और देखना दुर्लभ दिखाई देता है। सीखा तो सब जनागम से ही है, पंडित जी साहब ने निकाला तो जनागम का ही मार्ग में है, निकाला तो शास्त्रों का ही मर्म है, लेकिन वो शास्त्रों में ऐसे स्पष्ट शब्द कहाँ दिखते हैं? यहाँ साफ साफ कह दिया। क्या रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा? हिंसा से तो पाप बंध गया भैया, अहिंसा के परिणामों से पुण्य बंधेगा, अहिंसा के परिणामों से संवर तो नहीं होगा। तथा ऐशना समिति में दोष टालता है, अब वहां रक्षा का प्रयोजन नहीं। भाई आप ये कह रहे हो समिति जीवों की रक्षा के लिए होती है, तो ये कह रहे हैं वहां तो दोष टाला गया है, वहां रक्षा का प्रयोजन तो है नहीं। दोष नहीं लग जाए, दोष नहीं लग जाए, जीव नहीं दिख जाए, खून नहीं दिख जाए, मलमूत्र नहीं दिख जाए, कोई रोता हुआ नहीं मिल जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं वैसा नहीं हो जाए। दोषों को टाल रहा है ऐशना समिति में। तो इसलिए रक्षा ही के अर्थ समिति नहीं है। तो साहब सच्ची समिति क्या है ये बता दो आप। समिति किसे कहते हैं? समिति का स्वरूप क्या है ये बतला दो। हम तो यही समिति का स्वरूप समझ रहे थे। क्या इसका नाम समिति नहीं है? क्या इसे समिति नहीं कहें? सुनो, बड़े गजब के समझाया है यहाँ। सो समिति कैसी होती है? सो समिति कैसी होती है? मुनियों के किंचित राग होने पर, क्या मुनियों के किंचित राग होने पर गमनादि क्रिया होती है। क्या राग होने पर वहां उन क्रियाओं में अति आसक्तता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। क्या समझना क्या क्या गजब बात कह रहे हैं ये। क्योंकि प्रवृत्ति तो होगी ना, बिना इस प्रवृत्ति के भी समिति नहीं होगी। जैसे समझ लीजिए अभी यदि हम सिर्फ वीतराग भाव की बात करें, क्योंकि अंतर में शुद्धोपयोग न हो, अंदर में वीतराग भाव न हो तो कुछ भी सच्चा नहीं है। अंदर में वीतराग भाव न हो तो गुप्ती सच्ची नहीं है, समिति सच्ची नहीं है, परिचय या चारित्र कुछ भी सच्चा नहीं है। असली संवर तो वीतराग भाव का नाम है ना। इसका मतलब वीतराग भाव तो कंपलसरी चीज हो गई, वो तो हो गई निश्चय से समिति, बराबर। लेकिन यदि वीतराग भाव को ही समिति मान लिया जाए, क्या तो फिर समिति और गुप्ती में अंतर क्या रहेगा?
पॉइंट समझ रहे हैं आप मेरा, मैं क्या कह रहा हूं? यदि वीतराग भाव को ही समिति मान लिया जाए, सिर्फ वीतराग भाव को ही, तो ईर्ष्या समिति और भाष्य समिति में अंतर क्या रहेगा? वीतराग भाव तो दोनों में कॉमन है। तो कहा वीतराग भाव के होने पर, अंतर में तो था वीतराग भाव, ये तो हो गई निश्चय से बात, और अंतर में वीतराग भाव होने पर बाहर में देखो तो चलने का विकल्प, ये व्यवहार, और चलने का विकल्प होने पर देह की चलने रूप प्रवृत्ति, बोले ये तीनों कॉम्बिनेशन जब मिलते हैं तब ईर्ष्या समिति कहलाती है। चलने रूप प्रवृत्ति, चलने रूप प्रवृत्ति, चलने का विकल्प, और इसके साथ में अंतर में वीतराग भाव, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो तो कहलाती है ईर्ष्या समिति। अब इसी तरह से भाषा समिति में लगाओ, हित मित प्रिय वाणी का निकलना, वाणी भाषा वर्गणा का, बोलने का विकल्प, और अंदर में वीतराग भाव। तो अंतर में वीतराग भाव होने पर हित मित प्रिय वचन रूप बोलने का विकल्प और हित मित प्रिय वचन निकलना, इन तीन बातों के कॉम्बिनेशन का नाम है भाषा समिति। ऐसे ही ईष्णा समिति में भी लगाना। अब सोचो अंदर में वीतराग भाव तो नदारद हो जाए, वीतराग भाव तो गायब हो जाए, तो फिर सच्ची समिति का ही की है। फिर वीतराग भाव नहीं है तो संवर तो है ही नहीं ना, फिर समिति क्या होगी? बिना संवर के समिति का क्या मतलब है? फिर तो प्रवृत्ति मात्र रह गई, जड़ की क्रिया मात्र रह गई। इसलिए सबसे पहली चीज तो ये कि जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित्त दीना, ये तो चीज लगातार धारा प्रवाह रूप से चलनी चाहिए, तब तो होगा ये। देखो क्या कह रहे हैं, गमनादि किंचित राग रूप अवस्था होती है उनके, मुनियों के किंचित राग होने पर गमनादि क्रिया होती है, लेकिन क्रियाओं में अति आसक्तता का अभाव है, उन क्रियाओं में अत्यधिक आसक्ति नहीं है। अति आसक्तता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं है। प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं है मतलब यत्नाचार रूप प्रवृत्ति है। यत्नाचार रूप प्रवृत्ति ये जड़ की क्रिया है, और यत्नाचार प्रवृत्ति का विकल्प ये व्यवहार से समिति है, और अंतर में वीतराग भाव ये निश्चय से समिति है। तो निश्चय और व्यवहार का सुमेल होने पर जड़ की क्रिया होवे, निश्चय वीतराग भाव, व्यवहार विकल्प, विकल्प को व्यवहार कहा है, तो निश्चय तो वीतराग भाव हो गया, व्यवहार से विकल्प हो गया। बोले ये निश्चय व्यवहार होने पर अब जो देहादिक की प्रवृत्ति हो गई, बोले वो कह रहे हैं यहां अति आसक्तता के अभाव में प्रमाद रूप प्रवृत्ति तो नहीं होती, क्योंकि अत्यधिक आसक्ति नहीं है चलने चलने के प्रति, तो प्रमाद का तो अभाव है क्या। तथा अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादिक प्रयोजन नहीं साधते। अपना प्रयोजन ऐसे नहीं साधते कि कोई जीव परेशान हो जाए, कोई जीव दुखी हो जाए। अन्य जीवों को दुखी करके, पीड़ित करके, परेशान करके गमन आदिक किसी भी प्रयोजन को नहीं साधते हैं। इसलिए स्वयमेव ही दया पलती है, दया पालते नहीं है, दया पलती है। ओह क्या इस प्रकार सच्ची समिति है। तो दया पालने की बात करता है, ये दया पलने की बात करते हैं। समितियां पाली नहीं जाती, समितियां पलती है। मुनिराज चार हाथ जमीन देखकर नहीं चलते, मुनिराज जैसे चलते हैं उनकी उस प्रवृत्ति को ईर्ष्या समिति कहा जाता है। मुनिराज सोच सोच करके हितमित प्रिय नहीं बोलते, क्या उनकी वाणी जैसे निकलती है उसे भाषा समिति कहा जाता है। मुनिराज दोष देख देख करके नहीं त्यागते, जैसी सहज वृत्ति उनकी होती है उसे ईष्णा समिति कहा जाता है। मुनिराज सोच सोच करके प्रवृत्तियां नहीं करते हैं,
ये तो सहज होती है ये सब प्रवृत्तियां, खींचतान नहीं होती। जिस प्रवृत्ति में खींचतान हो वो प्रवृत्ति सच्ची प्रवृत्ति नहीं है, वो सच्ची समिति नहीं है। समिति में सहजता थी, माने समिति में प्रवृत्ति कही, जैसे प्रश्न किया ना अभी लवाड़िया जी पूछ रहे हैं, माने भाषा समिति और वचन गुप्ती में क्या फर्क है। गुप्ती, गुप्त, इसका नाम है गुप्ती। गुप्ती माने बंद कर दिया, गुप्त हो जाना, और समिति तो बोलना है, भाषा समिति में बोलना है, वचन व्यवहार है, और वचन गुप्ती में वचन नहीं निकलना है। ये फर्क है दोनों में। देखिए यहाँ बड़ी गजब की व्याख्याएं पंडित जी साहब द्वारा की गई है। सच्चाई यह है कि मुनिराज चरणानुयोग के अनुसार पालन नहीं करते। मुनिराज की जीवनचर्या को देखकर चरणानुयोग लिखा गया है। चरणानुयोग कब लिखा गया, आचरण शास्त्र कब लिखे गए। मुनिराज मूलाचार को देख करके अपना आचरण पालन करेंगे, 28 मूल गुणों को समझ समझ करके पालन करेंगे कि नहीं। तो फिर कैसे पालन करते हैं, ऐसे पालन करते हैं अंदर में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, और फिर बाहर में जो भी जैसी प्रवृत्तियां होती हैं। अब जैसी प्रवृत्तियां मुनिराजों की दिखाई देती है, उन प्रवृत्तियों को देख करके चरणानुयोग लिख दिया गया। अच्छा, मुनिराज चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे नीचे इतना देख करके चल रहे हैं। मुनिराज 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं, चलते हैं कि जैसे चलते हैं उसका नाम ईरिया समिति है। मुनिराज भाषा समिति से बोलते हैं या मुनिराज जैसे बोलते हैं उसका नाम भाषा समिति है। सब चीजों के अंदर इस तरह से लगाना और मूल में लगाना वीतराग भाव को। तो वीतराग भाव के साथ जब ये सब बातें होती है तो सच्ची गुप्ती समिति आदि कहलाती है। इनके संदर्भ में जो हमारी भूल थी वे अवश्य निकलनी चाहिए। हम सब धीरे धीरे इन भूलों को निकालकर निश्चित तौर पर निर्दोष हो जाएंगे। हम सब निर्दोष रीति से ये संवराधिक का पालन कर पाएंगे। हम सबके जीवन में ऐसा परम संयम, उत्तम संयम प्रकट हो, इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ बाणों का